Hello everyone, welcome to this probability video. In this chapter we are going to solve examples based on cards. अब ये probability के वीडियो में हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स किए हैं, अब कार्ड्स करते हैं. ठीक है, ये करने से पहले आपको सबको पता है कि probability का फॉर्मूला क्या है, कैसे फाइंड करते हैं. फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं. अगर किसी भी इवेंट की probability फाइंड करनी है तो हम फॉर्मूला लेते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, favorable outcomes upon total number of outcomes. Total number of outcomes. अब ये प्लेइंग कार्ड्स का डेक है, मतलब ये सारे कार्ड्स को मिला के डेक कहते हैं. अब इसमें 52 कार्ड्स होते हैं. 52 कार्ड्स में आप देख सकते हैं इमेज में कि 4 टाइप के कार्ड्स हैं. ये हार्ट्स, इसे हार्ट्स कहते हैं. ये वाला होता है स्पेड, जैसे कोई पत्ता है. ये वाला होता है डायमंड, एंड ये होता है क्लब. तो ये चारों को अगर क्या कहते हैं, इनको सूट कहते हैं. दीज आर सूट्स. तो ये 52 कार्ड्स में 4 सूट होते हैं, हार्ट्स, स्पेड, डायमंड एंड क्लब. और एक सूट में 13 कार्ड होते हैं. ये रहा एस, जिसे हम इक्का कहते हैं. देन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देन जैक, क्वीन एंड किंग. ये जो 3 कार्ड है सारे डेक के लास्ट वाले, उन पे एक चेहरा प्रिंट है, फेस प्रिंट है, इसलिए इनको फेस कार्ड्स कहते हैं. फेस कार्ड्स कहते हैं. अगर हम फेस कार्ड्स की बात करें तो टोटल 12 होते हैं. टोटल 12, उसमें से 6 ब्लैक एंड 6 रेड होते हैं. अब 6 ब्लैक 6 रेड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हार्ट्स के हैं वो रेड वाले, एंड यहाँ पे जो डायमंड के हैं वो रेड वाले हैं, बाकी ब्लैक. अब इसमें आधे रेड एंड आधे ब्लैक, मतलब 26 कार्ड, 26 cards are red and 26 cards are black. अब इनको डिटेल्स में समझने के बाद में एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो देखते हैं. अब ये डेक हो गया, उसमें से जब हम कोई कार्ड रैंडम निकालते हैं तो कैसे करेंगे. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज. इसमें से अगर कोई भी एक कार्ड रैंडमली निकाला तो वो कार्ड कौन सा होगा, व्हाट विल बी द कार्ड. तो हमें पता करना है, अगर वो एस हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. इफ इट इज़ अ ब्लैक कार्ड देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी. इफ इट इज़ अ ब्लैक फेस कार्ड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी. इट इज़ अ 5 ऑफ हार्ट्स देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी. लेट अस सी वन बाय वन. सॉल्यूशन. सॉल्यूशन लिखते वक्त सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आउटकम्स कितने हैं. अगर प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल सॉल्व करते वक्त आपको क्लियरली आउटकम्स पता नहीं है या आपके आउटकम्स गलत हो गए तो फिर आंसर्स गलत हो जाएंगे. तो यहाँ पे 52 कार्ड्स है, देन आउटकम्स आर 52. देन फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. upon total number of outcomes. ये फॉर्मूला हो गया. ये दोनों चीज़ें कंपलसरी लिखना है जब आप बोर्ड एग्जाम में भी आंसर लिख रहे हैं तो. ठीक है, अब पहला देखते हैं. इट इज़ एन एस. एन एस. चलो डेक ऑफ कार्ड पे चलते हैं और समझते हैं एस कितने हैं. यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 चारों टाइप के एस हैं. यहाँ पे उन्होंने कुछ भी स्पेसिफिक बोला नहीं है कि कौन सा एस चाहिए, तो हम चारों एस कंसिडर करेंगे. चारों. तो एन एस, सो देर आर 4 एसेस. उसमें 4 एसेस हैं, 4 एसेस. देयर फोर आउटकम्स आर 4. फॉर दिस, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए. अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे.
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस विच इज इक्वल टू 4/52, क्योंकि 52 कार्ड्स है उसमें से 4 हमने निकाल लिया है क्योंकि वो एसेस हैं एज पर द कंडीशन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/13। तो ये हमारी एस की प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर आपको ये 52 कार्ड्स में से एस निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/13। सेकेंड वन, अ ब्लैक कार्ड। पूरे डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऊपर नीचे दिखा रहा हूँ ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब ये कार्ड के एग्जांपल्स आते हैं। सो हियर आई एम ट्राइंग टू कवर इट अप इन डिटेल, सो काइंडली पे अटेंशन। ओके, ये एक डेक है जो स्पेड का है, सॉरी सूट, एंड ये एक सूट है जो क्लब का है। ये दोनों सूट में 13 कार्ड्स है और ये सिर्फ ये ही दोनों ब्लैक है। तो 13 एंड 13 26। तो हमारे पास ये 26 कार्ड्स हो गए। तो हमारे आउटकम्स कितने हो गए इसके लिए? 26। अगर वो कार्ड ब्लैक है तो उन्होंने कोई ना नंबर बोला है ना फेस कार्ड बोला है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्लैक कार्ड्स। तो हम सारे ब्लैक कार्ड्स कंसिडर करेंगे क्योंकि उसमें से कोई भी आ सकता है। तो 26 आउटकम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड विच इज़ इक्वल टू 26/52। बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे ही आंसर लिख सकते हो। सो फाइनल आंसर इज़ 1/2, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट, थर्ड वन। थर्ड इवेंट इज अ ब्लैक फेस कार्ड। अब वो स्पेसिफिक हो गए, अ ब्लैक फेस कार्ड। अब चलते हैं डेक पे और देखते हैं। एग्ज़ाम में तो ये डेक नहीं है, पर बार बार देखने के बाद, एग्जाम्पल में समझने के बाद ये बाय हार्ट हो जाएगा आपको। ब्लैक फेस कार्ड, तो हमें पता है जैसे कि 2 ही सूट हैं और वो दोनों सूट के जो भी फेस कार्ड्स होंगे वो ब्लैक फेस कार्ड्स में कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 3, टोटल 6 कार्ड्स। तो हम यहाँ पे वो 6 आउटकम्स कंसिडर करेंगे, 6 आउटकम्स। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड which is equal to 6/52, 3/26. And the next one, 5 of hearts, 5 of hearts। जब ये क्वेश्चन आएगा ऐसा तो डेक की तरफ देखते हैं। ये 5 ऑफ हार्ट्स है, ये वाला एक ही कार्ड है ऐसा, और कोई भी कार्ड नहीं है ऐसा। तो हम एक ही आउटकम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। सो 1 आउटकम, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ऑफ हार्ट्स which is equal to 1/52, दैट्स इट। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए कोई स्कोप नहीं है, तो हमारा आंसर 1/52 ही रहेगा। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं और हमें ऐसे आंसर लिखना है। अब ये बाय हार्ट होने के लिए अगर 2-4 बार देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा ये पूरा डेक। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो बोलेंगे सिर्फ रेड फेस कार्ड बताओ, रेड डायमंड ऑफ जैक बताओ, और क्वीन ऑफ डायमंड बताओ, क्वीन ऑफ स्पेड बताओ। ऐसे स्पेसिफिक होते जाएंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सूट कौन कौन से हैं और उसमें कौन से फेस कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कितने, रेड कितने। समझो मैंने बोला कि 10 ऑफ डायमंड, तो 10 ऑफ डायमंड सिर्फ ये कार्ड होगा यहाँ पे। अगर 6 ऑफ क्लब्स, तो ये 6 ऑफ क्लब्स हो गया। तो इससे एक बार आइडेंटिफाई करना आ गया, समझ में आ गया, तो ये एग्जांपल्स आसान हो जाएंगे। अब इसके बाद होते हैं एग्जांपल्स बेस्ड ऑन कॉइन्स। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के और एग्जांपल्स कवर करेंगे, पर यहाँ पे कॉइन्स का करते हैं। अब कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो उसमें 3 अलग अलग सिनारियो बनते हैं। आप 1 कॉइन टॉस कर रहे हो तो उसके सिर्फ 2 ही आउटकम आएंगे, एक आएगा H एंड दूसरा आएगा T, दैट इज हेड्स एंड टेल। सो 2 आउटकम एंड रेस टू 1।
अब ये 2:1 क्या है मैं आगे समझाता हूँ आपको। अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूँ, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो अब इसके आउटकम्स थोड़े अलग होंगे। HT, TH, HH, TT, ये 4 हो गए। अब ये हो गया 2:4। अब ये क्या आप बोलोगे 2:4, सॉरी 2:2 विच इज़ नथिंग बट 4 आउटकम्स। अब ये 2:1 का मतलब होता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट है कॉइन टॉस करना, तो उसके आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं। आउटकम्स 2 हैं। ये ऑपरेशन कॉइन टॉस करने का मैंने एक ही बार परफॉर्म किया है, देयरफॉर उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो होगा नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड, EXPT एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड। और नीचे देखो 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन है जिनको साइमल्टेनियसली टॉस किया, या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएंगे। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली और 1 कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, ऐसा होगा तो वो सेम एक्सपेरिमेंट हमने 2 बार परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे क्या होगा? आउटकम्स, क्योंकि जो कॉइन है उसके तो 2 ही आउटकम है, हमने 2 बार किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें कुछ नया जुड़ जाएगा, नहीं, सेम आउटकम्स पर उसका कॉम्बिनेशन चेंज होगा। HT, TH, HH, TT ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे। तो आउटकम्स रेस टू नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड, दैट इज़ वाई हमें 4 मिलता है। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूँगा कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा बोल दोगे 2:3 8 आते हैं आउटकम्स, 2:3 8 आउटकम्स आते हैं। तो यहाँ पे सारे आउटकम्स लिख रहा हूँ, ठीक है। ये लिखने से पहले मैं आपको एक ट्री डायग्राम समझाता हूँ, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए कि अगर ये आउटकम्स लिखने हैं तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि इनको याद कैसे रखना है। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि कोई भी चीज़ को बाय हार्ट मत करो, समझो तो आसानी हो जाएगी। H लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे T अलग से लिख रहा हूँ। अब ये H के नीचे मैं HT लिखा और ये T के नीचे HT लिख दिया। अगर कॉइन 2 बार टॉस किया तो हम 2 लेवल तक करेंगे, अगर कॉइन 3 बार टॉस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 बार लिखेंगे HT, इसका फिर अलग से HT आएगा। तो ये ट्री डायग्राम जैसे हो गया, HT HT, ठीक है। अब इसका यूज़ करके सारे आउटकम्स कैसे लिखते हैं देखते हैं। ये पहला H हो गया, दूसरा H, तीसरा H, सीक्वेंस में चल रहा हूँ मैं, इसलिए मेरा पहला आउटकम है HHH। अब वापस मैं H को लूँगा, अब इधर का H हो गया, ये एक H, ये वाला H हो गया हमारा, तो अब इसको नहीं लेंगे, HH T कवर करेंगे, तो मेरा सेकंड आउटकम आ गया HHT, ये भी हो गया और ये H भी कंप्लीट हो गया क्योंकि उसके दोनों के नीचे जो HT थे वो हो गए। नेक्स्ट आएगा HT, ये वाला और ये वाला, तो मेरा नेक्स्ट आउटकम आ गया HTH। अब ये H ख़त्म हो गया, T बचा है अभी भी, HTT। अब मेरा नेक्स्ट आउटकम आ गया HTT। दिस T इज़ ओवर, दिस T इज़ ओवर, और ये इधर का H ख़त्म हो गया। अब इसका पूरा लेवल डन, 4 आउटकम मेरे आ गए। नेक्स्ट पहला T, फिर H एंड फिर H, T आ गया, H आ गया, H आ गया, दिस H इज़ ओवर, THT, THT माई नेक्स्ट आउटकम, तो ये भी T कवर अप हो गया। अब ये दोनों ख़त्म, तो इस T की H की ज़रूरत नहीं है हमें। नाउ दिस इज T, अगेन T एंड H, तो ये डन, T T T T T T, ये T भी ख़त्म, तो इसका भी काम डन, दिस इज़ डन। मेरे सारे आउटकम हो गए। अगर ट्री डायग्राम को रेफ़र करोगे तो इस तरीके से आप
आपके सारे आउटकम्स लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया। अगर आपके पास सिर्फ दो ही कॉइन का है 2 कॉइन्स के लिए, तो ये नीचे वाला इरेज कर देंगे और इतना ही कंसिडर करेंगे, तो आपको एच एच, एच टी, टी एच, टी टी ये आउटकम्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ट्री डायग्राम यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए। तो आप आपके एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स लिख सकते हैं। डन। तो ये हो गए कॉइन्स के लिए। फिर इसके ऊपर अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं राजू राउत फ्रॉम मैथ्स इंस्टीट्यूट आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। और आप कमेंट में भी बताइए मुझे कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।